वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर को। हमने पिछले 3 क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है पूरे वर्ल्ड के बारे में, रिवर्स, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, fauna and flora and many more things we have discussed. So let us start about a unique topic, India's size and its location. India is one of most ancient civilization in the world. तो इंडिया जो है जो ancient civilization में से एक है पूरी दुनिया में, ठीक है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. तो इसने अचीव किया है मल्टीफेसेटेड सोशो इकनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 5 दशक से, मतलब दशक, डिकेड्स और दशक से क्या होता है, मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत आगे तक बढ़ गया है अपनी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो आप देखते हैं रोज़ रोज़ न्यू चीज़ें बनती रहती है, टेक्नोलॉजी न्यू मोबाइल्स के, कंप्यूटर्स के, लैपटॉप्स के, इन सब की चीज़ों के न्यू इन्वेंशंस करती रहती हैं, न्यू मॉडल्स आते रहते हैं। देखा ही होगा ना आपने ये सब। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट कर लिया है कि अब हमें सब वर्ल्ड हिस्ट्री में डालना हो, उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री बन गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कि पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करती है। देखो आप, इक्वेटर के ऊपर के पोर्शन को हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर कहते हैं और उसके नीचे के पोर्शन को हम साउदर्न हेमिसफेयर कहते हैं। मीन्स दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिसफेयर, दिस इज़ साउदर्न हेमिसफेयर। आपको यहाँ इक्वेटर की लाइन दिख रही होगी ना। तो देखो इंडिया पूरी तरीके से नॉर्थ में लाई कर रहा है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो देखो इसके मेन लैंड से हम 0 डिग्री से ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आता है हमारा 8.4 डिग्री नॉर्थ पे और ये यहाँ तक 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो चलिए अब हम देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 33.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें पता है कि जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर होता है उसमें हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देता है और नीचे वाले में दिखाई देता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर को हो गया कैंसर और एट द साउदर्न हेमिसफेयर उसने कैप्री खरीद ली है, पहन ली है, ठीक है। तो द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड रहते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। तो आपको उसके एक्सटेंट्स को एटलस में ढूंढना होगा, नहीं मिले तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उसके साइज़ के बारे में। इंडिया लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो टोटल एरिया है लैंड मास में वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। तो इसके टोटल जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम इंडिया के एरिया को सिर्फ देखें तो 2.4% ही है सिर्फ। From the figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world। तो फिगर 4.2 से ये क्लियर है कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो बाकी कौन सी कंट्रीज़ है हम इसको देख सकते हैं। देखो सबसे टॉप मोस्ट पे है रशिया, जिसका जो लैंड मास है वो 17.09 है और उसके बाद है कनाडा जो कि 9.98 है, फिर यूएसए 9.62 एंड देन चाइना 9.59, देन ब्राज़ील केम 8.51, then Australia 7.69 and then at the last India came 3.28 you can call it. India is bounded by Yangtze mountains in the northwest, north and northeast। तो जो इंडिया है वो यंगफॉल माउंटेन से बाउंडेड है नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है।
south of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, divides into two seas, the Arabian Sea and at the west the Bay of Bengal on its east. तो ठीक है, देखो ये साउथ में जब डिवाइड होती है 22 डिग्री से, तो ये दो रिवर्स मेरा मतलब दो ओशंस में डिवाइड होती है, या फिर आप उसको सी कह सकते हो। तो देखो ऐसे तो तीन में होती है, लेकिन देखो एक इंडियन ओशन में, एक बे ऑफ बंगाल में, एक अरेबियन सी में। Look at figure 1.10. Note that latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। तो आप फिगर 1.3 देख सकते हैं। तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, आपको दिखाई देगा, वो टोटली 30 डिग्री के आसपास का है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो इस फैक्ट के कारण ये दिखाई देता है जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है ना, वो छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम लैग का डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। Hence time along the standard meridian of India passing through Mirzapur is taken as a standard time for whole country। इसीलिए जो टाइम लिया गया है पूरी कंट्री में सेम दिखाने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के द्वारा लिया गया है, जो कि पूरे बीच से जाती है इंडिया के, वो है मिर्ज़ापुर में, जो कि है मध्य प्रदेश में, नहीं उत्तर प्रदेश में। तो लोग सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो आप ऐसा आपने सोचा होगा ना कि जब इतना 2 घंटे का गैप है तो आपको सबकी वॉचेस पे सेम टाइम क्यों दिखाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सेम टाइम ले रखा है। देखो आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन दिख रही होगी यहाँ पे, दिखी? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो ये आप कर लीजिएगा अपने होमवर्क में। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मार्श हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इंडियन लैंड मार्श का एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, सबसे नीचे है एशियन कॉन्टिनेंट में। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो जो रूट है ना उनका ओशियन रूट, जो कि यूरोप और वेस्ट के कंट्रीज़ में जाता है ईस्ट एशिया से, वो उनको इतना अच्छा स्ट्रैटेजिक सेंट्रल प्रोवाइड करता है इंडिया को। नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला लोकेशन टू इंडिया। तो देखो जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोड्यूस करती है इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। ठीक है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो अफ्रीका और यूरोप उनके वेस्ट कोस्ट में और साउथ ईस्ट में ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन ऑन इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। तो ऐसा किसी और कंट्री के पास नहीं है जैसा इंडिया के पास है, इसीलिए हमने उस ओशन का नाम भी इंडियन ओशन दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन और साइड से डिवीजन दिखाया गया है आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल तरीके से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बस छोटा सा ही है। India's contact with world have continued through the ages, but their relationship through the land routes are much older than the maritime contact। तो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो वर्ल्ड में बहुत दिनों से है, उनका जो लैंड रूट है ना वो ज़्यादा ओल्डर है oceanic route से। The various passes across the mountain in the north have provided passage to ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long। तो जो ट्रैवलर्स को पैसेज मिलता था रोड के द्वारा, माउंटेन्स के द्वारा, लेकिन ओशियंस पे ऐसा अलाउडेड नहीं था पहले। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो इन्होंने आइडियाज़ दिया कमोडिटी का और एक्सचेंज का पुराने समय से। द आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन रोमेरल एंड द डेसिमल सिस्टम थस रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी इंडियन के एपिक्स है या फिर जितने भी आइडियाज़ हैं इंडिया के, वो सारे वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंटाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये आपने हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा।
On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो इंडिया के अब हम नेबर्स देखेंगे. India occupies an important strategic position in South Asia. It has 29 states and 7 union territories. तो ये अब चेंज हो चुका है. अब इसके 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, ये याद रखना. इसमें गलत लिखा है पूरी पुरानी बुक है. तो चलिए हम आगे करते हैं. India share its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north and Myanmar, Bangladesh in the east. तो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में अपना बाउंड्री शेयर करते हैं. चाइना, नेपाल, भूटान से नॉर्थ में और म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में. और साउथ में भी कंट्रीज़ है, ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं है. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Maldives and Sri Lanka. ठीक है. Sri Lanka is separated from India by a narrow canal of sea formed by Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island. तो मालदीव जो है वो तो लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे है, लेकिन जो इंडिया है वो श्रीलंका से दूर इसलिए होती है. एक छोटा सा सेपरेशन होता है, वो होता है पाल्क स्ट्रेट का. तो चलिए मैं आपको पाल्क स्ट्रेट दिखाऊं. देखो ये जो नैरो चैनल है ना, ये पाल्क स्ट्रेट है. तो चलिए अब हम चलते हैं. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद देयर नेबर्स. तो इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. तो अब अपने एटलस में देखिए फिजिकल मैप एशिया का, और उसमें देखिए कि इंडिया कैसा अलग सा दिखता है एशिया में, पूरी एशिया में. तो हो गया है आपका इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म. तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.